सीएस वालों क्या हालचाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। सबसे पहले आप लोगों का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है ना, वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। मतलब बुरा प्रॉब्लम नहीं है पर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं आज। आप देख ही रहे हो सेशन का नाम कि लॉ सब्जेक्ट्स का रिवीजन कैसे करें। जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं, आप जानते हैं सीएस के कोर्स में तो लॉ सब्जेक्ट ही बढ़े हुए हैं। लॉ सब्जेक्ट्स का रिवीजन कैसे करें, और रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताने वाला हूं आपको। सबसे बढ़िया तरीका बताने वाला हूं ये, लेकिन कहते हैं ना, टिकाऊ तरीका बताने वाला हूं। अब बोलो सर टिकाऊ तरीका क्या मतलब? टिकाऊ तरीका का मतलब ये है कि आप रिवीजन करते हो, एग्जाम में भूल जाते हो, लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूं, इससे अगर आपने रिवाइज कर लिया ना, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन ये एकदम टिकाऊ होगा। मतलब एग्जाम तक तो याद रहने की गारंटी है। आप ये बात समझ लो पहले, है ना? तो ये सबसे पहले ये सेशन, ये सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए भी है, प्रोफेशनल के बच्चों के लिए भी है, एंड इवन जो बच्चे सीएस डबल टीम में उनके लिए भी है। क्योंकि एग्जाम चाहे कोई भी हो, आपको चीजों को याद तो रखना ही पड़ता है ना? तो रिवीजन का मतलब हिंदी में क्या होता है? याद करना ही होता है ना। तो याद करने का, लॉ को याद करने का, लॉ सब्जेक्ट्स के अंदर याद करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों में रहता है। बच्चे बोलते हैं सर चीजें मुझे समझ में तो आ गई, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन मालूम चला सर एग्जाम में ही भूल जाते हैं, एग्जाम तक रिटेंड नहीं रह पाता है। पता नहीं क्या होता है सर, एग्जाम सेंटर में घुसते ही सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर देखा नहीं कि हाँ कुछ देर पहले तक याद था, क्वेश्चन पेपर देखते ही सर सब कुछ भूल जाते हैं। देखो अगर आप भूल गए हो ना, इसका सीधा सा मतलब है रिवीजन ठीक से हुआ नहीं है। अगर रिवीजन ठीक से हुआ होता तो तुम भूलते ही नहीं। ये तो देखो बात पक्की है कि नहीं पक्की है, पहले बताइए आप। अगर आप भूल गए हैं एग्जाम में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिवीजन में कोताही रह गई है, कुछ ना कुछ कमी तो रह गई है ना। क्योंकि अगर कमी ना रही होती तो वो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से घुस जाते और आराम से एग्जाम में रिट्रीव भी हो जाते। लेकिन तुम्हारे साथ होता क्या है कि तुम चीजों को ठीक से याद नहीं करते या ठीक से रिवाइज नहीं करते, जिसकी वजह से वो आप एग्जामिनेशन में भूल जाते हो। हाँ, एग्जामिनेशन में एक चीज भी होता है, पीयर प्रेशर भी होता है। एग्जामिनेशन हॉल को देखते ही डर लगने लगता है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन को देखते ही डर लगने लगता है। पर आपको एक बात समझने की है, क्यों डर लगता है? कोई जबरदस्ती आपको इस कोर्स में लेके आया है? कोई जबरदस्ती तो आपको इस कोर्स में लेके नहीं आया है। आप अपने मर्जी से सीएस का कोर्स करने के लिए आए हो। तो अगर अपने मर्जी से सीएस का कोर्स करने के लिए आए हो, तो फिर डर क्यों रहे हो? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, पहले बताइए आप। देखिए मैं हवा में बात करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं बड़ा जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं। और मैं बहुत ही बेसिक बातें करता हूं, है ना? आप अगर कहते हैं ना, कोई भी इंसान अगर बेसिक से जुड़ा हुआ हो तो फिर वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सीएस के एग्जाम में आप सक्सेसफुल रहें, आपने जितनी भी तैयारी की है, 5-5 6-6 महीने का आप कोचिंग लेते हो, फिर 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने बैठ के रिवाइज करते हो चीज़ों को, और फिर आप एग्जाम में भूल जाते हो, सब बर्बाद हो जाता है। सारा समझा हुआ भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आईसीएसआई तो उसी 3 घंटे के पेपर में आपको जज करेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? बहुत सारे बच्चों को दुःख होता है कि नहीं होता, परेशानी होती है कि नहीं होती? एकदम परेशानी होती है कि सर हमने 5-6 महीने पूरा कोचिंग में लगाया, दिल से पढ़ाई की, एक-एक चीज़ जो आपने बोला हमने टिक लगाया, चार्ट बनाया, आपने आपको आपके जो 16 टेस्ट आप लेते हैं, हमने 16 टेस्ट दिया, 16 रिवीजन मैराथन अटेंड किया, क्या-क्या नहीं किया सर? सब कुछ किया, पर एग्जामिनेशन में जाके सर आंसर ही भूल गए, सारा का सारा मूड खराब, रिजल्ट खराब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको जो मैं बता रहा हूँ? तो इस प्रॉब्लम को आपका मैं खत्म करता हूँ आज। देखो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो मैं भी इस स्टेज से गुजरा हूँगा। सीएस फाउंडेशन, सीएस इंटर, मेरे समय में सीएस इंटर होता था, फिर सीएस एग्जीक्यूटिव हुआ, फिर सीएस प्रोफेशनल हुआ। मैं भी इन सारे स्टेजेस से गुजर चुका हूँ, और मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती रहती थी कि मैं चीज़ों को याद करता था और भूल जाता था। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मैंने अपने वक्त, जब मैं स्टूडेंट था, तो मैंने अपने वक्त इस सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूँढा था। वो सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे बताओ, आपको ये सॉल्यूशन जानना है कि नहीं जानना है? क्योंकि देखिए अपने मर्ज़ी से ज़बरदस्ती मैं आपको दवाइयाँ देता रहूँ, और अंदर से आपके मन में है नहीं कि भाई हमें ठीक होना है, तो कहाँ से आप ठीक होगे? है कि नहीं? कहते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है? अगर इच्छा शक्ति ऐसी है कि सर हमें, आप बताइए सर, आप बताइए कैसे रिवीजन करना है, आप बताइए कितना मेहनत करना है, और हम करने के लिए तैयार हैं सर, तो फिर मैं बताऊँगा, फिर उसका मज़ा है। लेकिन मैं अकेले बोलता रहूँ, आप सुनो नहीं, वीडियो को लाइक तक नहीं करते आप, वीडियो को शेयर तक नहीं करते, कमेंट तक नहीं कर रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं है भाई, मैं साफ कह रहा हूँ। फिर तो ऐसा लगेगा कि मैं अकेले आया, बोल के निकल गया, कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ, अगर सच में आपके साथ वो परेशानी है जो मैंने बोला कि एग्ज़ाम में जाते ही चीज़ों को भूल जाते हैं, अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, सर जल्दी-जल्दी बताओ हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जल्दी लिखो, उसके लिखोगे उसके बाद ही मैं बताऊँगा, ऐसे नहीं बताऊँगा। और वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा भाई, बहुत मेहनत करता हूँ। कहते हैं मेहनत को सलाम है, वीडियो को लाइक है।
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ, मन खुश हो जाएगा। लेकिन मेहनत वाला रूट है। मैंने हमेशा सीएस में हमेशा अच्छे मार्क्स लाए। मुझे टैक्स में 75 मार्क्स आया, अकाउंट्स में 65 मार्क्स आया, लॉ में 80, 85, 90, एक बार तो 89, 85 ये सब भी मार्क्स मुझे आए हुए हैं सीएस फाउंडेशन में, सीएस इंटर में। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लो जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत 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 ज़रूरी है। और एक सच पूछिए तो कहते हैं ना, एक जड़ी बूटी जैसा एक इलाज मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन जड़ी बूटी खाने में देखा रहा होगा आपने, बड़ा तीखा लगता है। तो मेरा आज का जो ये पूरा का पूरा सेशन है, ये थोड़ा सा तीखा लग सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे होंगे और ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। भूलने की बीमारी जो है कि एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करें। आई एम डैम श्योर कि आपने वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा, आप शेयर भी करेंगे और आप कमेंट तो जरूर करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि तरीका क्या है। मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं एक एक करके, ठीक है? सुनना अच्छे से। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है। जैसे अभी आपको याद होगा, अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने ये सेशन लिया था कि टॉप 10 चैप्टर्स मैंने बताए थे हर सब्जेक्ट में, कि आपको ये सारे चैप्टर्स को पहले रिवाइज करना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 5 चैप्टर्स का, मैं 5 चैप्टर्स के प्रायोरिटीज को सेट करके और फिर मैं आपको रिवीजन का तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमारा 5 चैप्टर का ये कोर्स है, 5 चैप्टर का कोर्स है और 5 ही दिन एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। तो कैसे करना है? तो पहले तो रैंकिंग देखो। सबसे पहले रैंकिंग में फर्स्ट में कौन आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रैंकिंग में चैप्टर सेकंड पे कौन आ रहा है? रजिस्ट्रेशन एक्ट। रैंकिंग पे थर्ड पे कौन आ रहा है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। रैंकिंग पर 4 पे कौन आ रहा है? सीआरपीसी। रैंकिंग पर 5 पे कौन आ रहा है? आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन। तो ये 5 चैप्टर पहले आपको मतलब प्रायोरिटी सेट कर लेना है। 5 दिन है और ये 5 चैप्टर्स हमें रिवाइज करने हैं। कैसे करना है वो सुनो। अब देखो, मैं 5 दिन का बनाता हूं पूरा का पूरा। पहले 5 याद रखना। रैंक फर्स्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन है, रैंक सेकंड पे रजिस्ट्रेशन है, इंटरप्रिटेशन है, क्रिमिनल प्रोसीजर है एंड आर्बिट्रेशन है, ठीक है? अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिएगा जरा ध्यान से। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है वो सुनते रहना आप, है ना? देखिए, सबसे पहले आपको लेना है ऐसे एक वर्ड लिखना है कि मैं इस दिन करूंगा रिवीजन। ठीक है जी? आप रिवीजन भी मत लिखो, आप ऐसे करो, आप ऐसे कीजिए। एक वर्ड होता है रेड आउट। रेड आउट का मतलब पहली बार याद करना। उसके बाद आता है रिवीजन। अब आपको करना कैसे है सो सुनो। अब आपका मैं यहां लिख देता हूं डे फर्स्ट, आप ऐसा बना लेना अपने लिए, ठीक है? डे फर्स्ट। फिर आप लिख लो डे 2। मान लीजिए कि मैंने बताया है कि कितने डेज हैं हमारे पास? 5 डेज, है ना? डे 3, क्या एग्जैक्टली? डे 3। फिर है डे 4 और फिर है डे 5। मान लीजिए आपके पास 5 ही डेज बचे हैं और 5 चैप्टर है, ठीक है जी? अब आपको कैसे कैसे सब कुछ करना है मैं बता देता हूं, ठीक है? अब ध्यान से देखते रहना आप लोग। देखिए, सबसे पहले हो गया डे 1, फिर हो गया डे 2। ये आपको शुरू में, मैं पहले क्या करता था, मेरा जब बैच कंप्लीट हो जाता था ना, तो मैं बैच कंप्लीशन के बाद सबसे पहले यही काम करता था। सबसे पहले कहते हैं ना, अपना अगर बजट बना लिया जाए तो डेली कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे आप। आजकल का बच्चा क्या करता है, डेली अपना स्ट्रैटेजी बदलता रहता है और डेली स्ट्रैटेजी बदलने के चक्कर में वो बेचारा डेली कंफ्यूज रहता है, ठीक है जी? अब देखिए आपको क्या करना चाहिए, ये देखो। सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट का इस तरीके से एक शीट बना लेना है। जैसे आपके एग्जाम के जितने भी दिन बचे हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। तो मैंने मान के चला कि मेरे एग्जाम के अब 5 दिन बचे हैं और इस 5 दिन में 5 चैप्टर का ही मेरा जेल का कोर्स है और उस पांचों चैप्टर को प्रायोरिटीज के हिसाब से सेट कर लिया मैंने। तो आइए, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला नंबर पे आता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना? क्या आता था एग्जैक्टली? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता था तो सबसे पहले नंबर पे आपका डे 1 में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। डे 1 में क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है जी? डे 1 पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। तो सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आज हम रटेंगे और पहला दिन है, तो पहला दिन रिवीजन के नाम पे कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो पहले दिन में मजा है, पहले दिन में मजा है क्योंकि पहला दिन आप बैठ के पालती मार के पढ़ोगे, बहुत मेहनत लगेगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना है, ठीक है जी? अब ध्यान से सुनिए। उसके बाद डे 2 में आपको क्या करना है? डे 2 में आपको याद होगा हमारा प्रायोरिटी सेकंड पे था रजिस्ट्रेशन एक्ट, याद है? तो रजिस्ट्रेशन एक्ट को आप रेड आउट करोगे, मतलब रटोगे।
लेकिन उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप रिवाइज करोगे। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये दूसरा रिवीजन है, तो हो सकता है पहले दिन आपको ये करने में 1 घंटा लगा हो, आज 45 मिनट्स लगेगा। तीसरे नंबर पे सर, तीसरे नंबर पे था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू। क्या था? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यू मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये तो आप रटोगे। उसके बाद आप देखो रजिस्ट्रेशन एक्ट एक दिन पहले आपने याद किया था, तो उसको आप रिवाइज करोगे। उसके साथ फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी रिवाइज करोगे। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हुए हुए अब एग्जैक्टली अब ये 3 बार रिवाइज हो चुका है, और ऐसे भी रैंक फर्स्ट का ये चैप्टर था, तो 3 बार रिवाइज हो गया है, काफी हो गया। ठीक है जी। अब आइए, अभी तो ये मेरा तरीका बड़ा भयंकर है। कुछ लोग इसमें तुरंत क्वेश्चन अभी लिखेंगे, तुरंत कमेंट में लिख रहे होंगे, मुझे मालूम है कि सर अगर 32 चैप्टर है तो आपके कहने के हिसाब से एक चैप्टर को हम रटेंगे और 31 चैप्टर को रिवाइज करेंगे, सर पॉसिबल कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए, उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको देखो चेंज कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन 3 बार हो चुका है, तो अब काफी अच्छा दिमाग में घुस चुका है ना। अब आइए चौथे पे। चौथे पे मान लीजिए आपका था सीआरपीसी। मान लो कि सीआरपीसी था। क्या था? सीआरपीसी। सीआरपीसी था। अभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू एकदम नया नया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू एकदम नया नया है। अगर आपको लगता है कि जो जेआईजीएल का आपने टाइम दिया है वो सिर्फ 2 घंटा दिया है, तो 2 घंटा में 1 घंटा तो रटने में चला जाता है। 1 घंटे में आपको लगता है कि सिर्फ 2 चैप्टर हो सकता है, तो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू और रजिस्ट्रेशन एक्ट, हाँ आपका देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू, अब आप रजिस्ट्रेशन एक्ट कर लो, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को छोड़ दो। अगर आप एक दिन छोड़ भी दोगे तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी याद हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है। अब आइए डे 5। डे 5 पर मान लीजिए आर्बिट्रेशन है। कौन है? आर्बिट्रेशन है। तो आर्बिट्रेशन के बाद अभी आपका तुरंत सीआरपीसी हुआ है। तुरंत कौन हुआ है? सीआरपीसी। तुरंत कौन हुआ है? सीआरपीसी। ये तो करना ही पड़ेगा। अब देखिएगा आप रजिस्ट्रेशन एक्ट का 1 2 3 बार हो चुका है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप कर लीजिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू। यस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू कीजिए। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1 दिन का गैप हो गया, तो वापस कॉन्स्टिट्यूशन को ले आइए। अब आपका देखिए एक चैप्टर को आप रटेंगे, बाकी 3 चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। अब इसी तरीके से डे 6 पर अगर आप जाएंगे तो फिर क्या करेंगे बताओ? डे 6 पर तुम्हें लोग बताओ क्या करोगे? चलो मैं बढ़ा देता हूं इसको। डे 6 पर आप क्या करेंगे? चलो डे 6 तक बना देता हूं मैं, आ जाओ। अब तुम लोग बोल रहे होगे सर डे 6 पे क्या करेंगे? आपको मजा आ रहा है तो मैं बता देता हूं, लेकिन यही कि इसको फॉलो करोगे तो मजा है, नहीं फॉलो करोगे तो ये सजा है, और सजा आपको यही मिलेगी कि एग्जाम में आप सब कुछ भूल जाओगे, समझ लो। ठीक है जी। अब आइए डे 6 पे आइए। अब डे 6 पे मान लीजिए आर्बिट्रेशन के बाद मान लो कि आपका सीपीसी आ रहा है, तो आपने सीपीसी रट लिया। अब लेकिन आर्बिट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। कौन करना पड़ेगा एग्जैक्टली? आर्बिट्रेशन तो करना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन को अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो आपको करना है आर्बिट्रेशन। क्या करना है? आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन करने के बाद अब आप देखिएगा सीआरपीसी आएगा, सीआरपीसी रिवीजन में आ जाएगा, और सीआरपीसी के बाद अब आप आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन हो ही गया, सीआरपीसी हो ही गया, अब आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट छूट रहा है, तो अब आप कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ो, रजिस्ट्रेशन एक्ट छूट गया था, बस रजिस्ट्रेशन को कर लो। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये आपको सही लगा कि नहीं लगा। अगर ये शेड्यूल आपको बहुत ही बढ़िया लगा है ना, तो आप अगर आपने मेरे इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो आप समझ जाओ, इसी ढंग से आप अपना अपने टाइम के हिसाब से बना सकते हैं कि सर अगर 2 घंटे है तो 1 घंटे में हम एक चैप्टर रटेंगे, बाकी 1 घंटे में हम रिवाइज करेंगे। 1 घंटे में सर मैक्सिमम 3 चैप्टर का रिवीजन होगा, तो इसी 3 चैप्टर को इसी ढंग से आपको क्या करना है? सेट करते जाना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 3 बार हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के रजिस्ट्रेशन पकड़ लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्ट्रेशन छोड़ के फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को वापस ले आए, फिर ऐसे करते 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 मतलब ये सारे चैप्टर का बार बार रिवीजन होते रहना चाहिए। अगर आप इस तरीके से रिवीजन कर गए ना, आप देखना आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट हो जाएगा। मुझे मालूम है कि आप इसको उतारना चाहेंगे, आप इसको उतार लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको उतार लीजिए, इसका फोटो खींचना है फोटो खींच लीजिए, लेकिन ये लॉ के रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका है। आप विश्वास कीजिए, इस तरीकों से तो मैंने अकाउंट्स और टैक्स याद कर लिया था जी। कुछ लोगों को लगता है कि सर अकाउंट्स और टैक्स को कैसे रट लिया था। अब अकाउंट में जितने तरीके के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, मैंने क्वेश्चन बैंक बना लिया था 400 क्वेश्चन का।
आज 400 क्वेश्चन में से डेली 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का मैं टाइम बना के डेली उसको लिखता रहता था, डेली उसको करता रहता था, धीरे धीरे याद ही हो गया। टैक्स में भी जितने भी सेक्शन हैं, हर सेक्शन से कुछ कंडीशंस होते हैं, हर सेक्शन के कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, सबको पकड़ के मैंने रट लिया। तो मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है वो यही है कि देखिए, रटने का मतलब, लोग रटने को नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन आप एग्जाम में भूल जाते हैं, इसका मतलब ठीक से आप रटे नहीं थे ना। देखो, जो सच है वही बात है, मैं हवा में बात नहीं करता। और अगर सच में दिल से बोलिएगा, अगर ये आपको तरीका अच्छा लगा, ये मेहनत का तरीका है, पर आप भूलेंगे नहीं, आप ये लिख लेना। बच्चा क्या करता है, एक चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लिया, उसको लगा हो गया, बट भाई हुआ नहीं है वो आप बाद में भूलोगे, पक्का भूलोगे। बीच बीच में रिवीजन में वापस वो आते रहना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए। और अगर आप, मुझे लगता है कि ये वाला जो रिवीजन का तरीका आपको सच में बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सच में बहुत अच्छा लगा ना, तो दिल खोल के इस वीडियो को लाइक करना, और दिल खोल के अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कर देना, जिससे लोगों को पता चले कि एक मेहनत कराने वाला भी टीचर है इस दुनिया में, जो अभी भी ईमानदारी पर चल रहा है और आपको ईमानदारी ही सिखा रहा है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग भी अभी मार्केट में हैं, जो सीएसडब्ल्यूटी में ये बोल के एडमिशन ले रहे हैं कि हम आपको चीटिंग करके पास करा देंगे। जी, ऐसे लोग भी हैं, और आप लोग भी अगर सीएसडब्ल्यूटी में किसी और कोचिंग में कभी गए होंगे, तो कुछ कोचिंग्स आपको ऐसे मिलेंगे। मैं तो बस ये चाहता हूं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। इसके लिए मेरे से जितना मेहनत हो सकेगा मैं सब आपको बताऊंगा। मैं कैसे सीएस बना, ये सारा का सारा स्ट्रैटेजी उसी समय का है, मैंने ऐसे ही किया था भाई। आज मैंने आपके सामने खोल के रख दिया। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि सर, और भी आप इसी तरीके से कोई सेशन मेरे से चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और एनकेजे लॉ डोज डेली रात 9 बजे चल रहा है, उसको जरूर देखिए, और उसके नीचे कमेंट में लिखिए कि कौन से इशू पे आप, कौन से सेक्शन पे आप अगला लॉ डोज चाहते हैं। मैं उसी के ऊपर आपको रील बना के दूंगा, उसी के ऊपर आपको मैं शॉर्ट्स बना के दूंगा। ठीक है जी। तो चलिए, मुझे लगता है ये वाला जो रिवीजन का सेशन है, ये रिवीजन कैसे करें, लॉ के अंदर रिवीजन कैसे करें, ये तरीका आपको सबसे शानदार, मजेदार, ऐतिहासिक क्रांतिकारी लगा होगा। एंड आई एम डैम श्योर कि आप इससे जरूर बेनिफिटेड होंगे, है ना। ठीक है जी। चलिए, तो इस सेशन में यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और सेशन के साथ, और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।